वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट आरएस पोर्टल में सबमिट किस तरह से होती है, और वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलेशन कैसे होती है। आज की वीडियो गाइड इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, समराइज वे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि वेल्थ स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसको सबमिशन किस तरह करनी है उसकी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कौन सी डिटेल उसमें एंटर करते हैं। सबसे पहले देखें, आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलूँगा कोड, उसके बाद आपको रिटर्न फॉर्म पे ले जाएंगे, वहाँ पे सबमिट किस तरह होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं जो है आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल। अच्छा, आपकी इनकम जो है वो सालाना 80 लाख रुपए हुई, 8 मिलियन, उसमें से 6 मिलियन या 60 लाख रुपए के आपने खर्चे किए, 20 लाख रुपए बच गए। अच्छा, ये जो 20 लाख रुपए बचे, इसमें से आपने 15 लाख रुपए की एसेट भी कोई परचेज की है, मतलब आपने कोई गाड़ी खरीद ली। इट मीन्स कि टोटल स्पेंडिंग आपने की 75 लाख रुपए की 80 लाख में से। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को समझिएगा कि जब आपने टोटल खर्चा किया तो आपके पास जो कैश बचा या जो बैंक में पैसे बचे वो बचे 5 लाख रुपए। बट जो खर्चे आपने कर दिए तो वो खर्चे तो जो है वो लेस हो गए आपकी इनकम से, बट जो आपने गाड़ी परचेज की वो आपका एसेट है, तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट के कॉलम में जाके एंटर करेंगे। किस तरह करेंगे, अच्छा अब आपकी नेट एसेट की जो वैल्यू आएगी वो 5 लाख रुपए जो बैंक में पड़े हैं और 15 लाख रुपए जो गाड़ी की वैल्यू है, तो नेट वर्थ आपकी आई 20 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अगर सिंपल एक्सपेंस होता 60 लाख रुपए गाड़ी परचेज ना करते तो सिंपल 20 लाख रुपए आपके पास होते, बट आपने क्या किया, एक्सपेंसेस किए 60 लाख, फर्दर आपने गाड़ी परचेज कर ली 15 लाख रुपए की। तो अब आपके पास बैंक में तो 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आपके टोटल एसेट जिन्हें आप असासे कह लें वो आपके 20 लाख रुपए की। ठीक है, अच्छा ये सिंपल वेल्थ स्टेटमेंट है। अच्छा अब हम रिटर्न फॉर्म पर चलते हैं और वहाँ आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से डिटेल्स इनपुट करनी है और वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल किया जाए। जब आप यहाँ पर आएंगे फॉर्म में वेल्थ स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने पर्सनल, ये आपको नजर आ रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट। आपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पर क्लिक करना है। जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की है वो आपने यहाँ पे 8 लाख रुपए, सॉरी 80 लाख रुपए एंटर कर देनी है एज सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स रिटर्न। सिंपल, अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज इस केस में कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो आप 80 लाख रुपए इधर सिंपल एंटर कर देंगे, दिस वन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है। जो भी आपके खर्चे हैं, जो रेंट में आपने पे किए, जो भी आपने खर्चे किए हैं, अगर आपने बायफरगेट किए हैं तो आप वन बाय वन करके एक एक कॉलम में लिख दें, अदरवाइज मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए टोटल जो है वो एक हेड में लिख रहा हूँ, उधर पर्सनल एक्सपेंसेस के हेड में। ठीक है, 60 लाख रुपए, दिस वन, ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या हुआ, अब मैंने गाड़ी परचेज की 15 लाख रुपए की। अब मैं पर्सनल एसेट में आऊँगा और यहाँ पर मोटर व्हीकल के सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करके ऐड करवा दूंगा गाड़ी, अपना कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर थी, उसका मेक क्या मॉडल के जो भी एंटर करके, फिर मेरे पास ये बॉक्स या सेल इनेबल हो जाएगा, या मैं गाड़ी की वैल्यू लिख दूंगा कितने में मैंने परचेज की, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लिख दी, दिस वन। ठीक है, उसके बाद मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, 5 लाख रुपए, वो मैं कैश नॉन बिजनेस दिस वन यहाँ एंटर कर दूंगा, ये चीज़। अच्छा, अब ये सब करने के बाद मैं कैलकुलेट पर सिंपल क्लिक करूंगा और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पर आऊँगा। तो यहाँ देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 है। अच्छा,
अब अनरिकन्सिलेशन किस तरह से यहाँ पे आएगी या क्या मसला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी की वैल्यू को हटा दें, अच्छा मैंने गाड़ी की वैल्यू हटा दी। अब ये कह रहा है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपका 15 लाख रुपए। अच्छा सिंपल क्या होता है कि जो सिंपली नॉर्मली लोग चेक कैसे करेंगे, वो क्या करते हैं कि हमने हमने इनकम, हमारे इनफ्लोज कितने हुए, हमारे आउटफ्लोज कितने हुए, नेट फिगर क्या है। अच्छा अब क्या करेंगे, आप 80 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे, बट इनफ्लोज में आपने 15 लाख की गाड़ी भी ली है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 80 लाख में से आप 60 लाख प्लस 15 लाख की जो आपने गाड़ी ली है, ये कितना बन गया, 75 लाख रुपए। ये माइनस करेंगे और ये आप दिखाएंगे कि 5 लाख रुपए। ठीक है, अब होगा क्या, 5 लाख रुपए अगर आप दिखाएंगे बैंक अकाउंट में दिखा देंगे, आप यहाँ पर दिखाएंगे कि मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है। ठीक है, बट आपने गाड़ी की एंट्री नहीं की, तो 15 लाख रुपए अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। इट मीन्स कि खर्चा तो आपने, देखिए दो सिनेरियो है, यहाँ तो आप 15 लाख रुपए यहाँ खर्चों में दिखा दें, 75 लाख रुपए टोटल, तो फिर तो रिकनसाइल होगा, लेकिन ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है, एसेट आपके हैं, जो गाड़ी आपने परचेज की है वो आपका असासा है। अच्छा एक तो ये केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, एक थोड़ा सा इसको टिपिकल करते हैं। ठीक है, टिपिकल क्या करते हैं कि हमने लोन ले लिया किसी अपने दोस्त से या कहीं से, हमने लोन ले लिया 20 लाख रुपए का। ठीक है, अब स्टेटमेंट किस तरह से शो करनी है और इफेक्ट क्या डालना है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा आपने स्टेटमेंट में देखें शो क्या करना है, सबसे पहले एसेट्स, लाइबिलिटीज और आपने अपने एक्सपेंसेस शो करना है, ये तीन चीज़ें आपने शो करनी है वेल्थ स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा अच्छा पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप दिस वन क्रेडिट नॉन बिजनेस बोरिंग्स ओवरड्राफ्ट, दिस वन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख दें कि मैंने XYZ से क्रेडिटर है। अच्छा आपने इससे बोरो किया 20 लाख रुपए, कैलकुलेट पर क्लिक करें, रिकन्सिलेशन में आए, फिर कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब देखें 20 लाख रुपए का डिफरेंस दे रहा है। इट मीन्स कि आपने 20 लाख रुपए लाइबिलिटी सेक्शन में तो दिखा दिया, लेकिन जब आपने उससे लोन बोरो किया तो आपने वो लोन क्रेडिट की एंट्री तो दिखा दी, इट मीन्स कि आपने लाइबिलिटी तो दिखा दी, लेकिन आपने वो 20 लाख रुपए रिसीव भी तो किए। अब वो रिसीव आपने कहाँ किया, उसका कोई असासा एसेट परचेज किया है या अभी तक वो बैंक में है, कैश की सूरत में आपने परचेज किया, उसको रिसीव किया है या बैंक में कैश पड़ा हुआ है। अब आप आएंगे वापस पर्सनल एसेट में, इट मीन्स कि अब आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 25 लाख पड़ा है, क्योंकि वो 20 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। तो आपको यहाँ एंटर करना है, कैलकुलेट पर क्लिक करना है, अब देखें ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें ट्रैक कर रही हैं, आपस में लिंक कर रही हैं, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप ड्राफ्ट में जाएं, यहाँ प्रिंट ले लें इसका, और इस तरह से आपके सामने आपकी नेट एसेट करंट ईयर की यहाँ अमाउंट आ जाएगी 20 लाख रुपए, जो कि यहाँ हमने दिखाई हुई है नेट एसेट या नेट। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था वेल्थ स्टेटमेंट का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी वेल्थ स्टेटमेंट की कि वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मूला या उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल किस तरह से करें। वेरिफिकेशन पे आए, अपना वेरिफिकेशन का जो पिन कोड है वो एंटर करके और एक बार अपनी रिटर्न को कम्प्लीटली चेक कर लें और उसके बाद सबमिट करके फाइल कर दें, सिंपल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फार्मूला वेल्थ स्टेटमेंट का, और रिकन्सिलेशन किस तरह से की जाती है, चीज़ें लिंक्ड अब किस तरह से हो रही हैं वो आपके साथ शेयर किया। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी परचेज की, फिर सेल कर दी उसको, उस पर गेन हुआ, बेची सस्ती या महंगी। ठीक है, गाड़ी परचेज की, उसको बेच दिया कम पैसों पे ज़्यादा पैसों पे, उसको किस तरह से एडजस्ट। तो एडवांस लेवल तो आपके साथ अभी हमने फर्दर इंशाल्लाह शेयर करेंगे।
इस वीडियो गाइड में बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक वेल स्टेटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग्स और सबमिशन है वो आपके साथ शेयर की है। फर्दर अगर आपको एडवांस लेवल के ऊपर कोई परेशानी आ रही है, आपकी टिपिकल जो है वो चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर हमारा नीचे नंबर मेंशन है, टेक्स्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह एक फर्दर जो लोगों की क्यूरीज जो है आप लोगों की सम अप करके एक एडवांस लेवल की वेल स्टेटमेंट सबमिशन के ऊपर वीडियो गाइड आपके साथ शेयर कर लेंगे, ताकि आप अपनी वेल स्टेटमेंट को भी इजीली सबमिट कर सकें और रिकनसाइल भी कर सकें। फर्दर इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से ऑलरेडी 3 पार्ट के ऊपर वीडियो डिटेल में अपलोड कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, फर्दर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।